आज की इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को बेटा लगाकर समझाएंगे। तो बेटा देखिए मेरा टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के आंकिक प्रश्न जो हैं। तो उसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या है बेटा, संलग्न परिपथ में एलसीआर परिपथ दिखाया गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की बोल्टता V = 100 sin 500t है। तो गणना क्या करना है हमको, प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा का शिखर मान। और ये आपका परिपथ बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका स्वप्रेरकत्व है वो कितना है, 0.16 हेनरी है। और जो आपका कैपेसिटर है वो कितना है बेटा, 40 माइक्रोफैरड। और जो आपका प्रतिरोध है 40 ओम का है। तो आप जो लिखेंगे सोल्यूशन में बेटा, जो गिवन में आपका है क्या क्या दिया है बेटा, आप ध्यान दें कि चूंकि V इक्वल दिया है कितना बेटा, 100 sin 500 किसके है बेटा, t के। तो इसको कंपेयर हम लोग करेंगे किससे बेटा, V = V0 sin ओमेगा टी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कंपेयर करने पे क्या मिलेगा कि V0 इक्वल कितना आ गया बेटा, 100। V0 इक्वल कितना आ गया, 100 वोल्ट हो गया। आपका इक्वल कितना दिया बेटा, ओमेगा इक्वल की जगह पे कितना है 500। तो आप लिखेंगे ओमेगा इक्वल 500 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड है बेटा, रेडियन पर सेकेंड है। तो अब साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, एल की जो वैल्यू दिया हुआ कितना बेटा, 0.16 हेनरी दिया हुआ है। और जो धारिता का दिया है C की वैल्यू, C इक्वल जो दिया है आपका 40 माइक्रोफैरड। तो इसी को लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁻6। ये क्या हो जाएगा बेटा, फैरड। और जो रजिस्टेंस दिया है R की जो वैल्यू दिया है कितना बेटा दिया है, 40 ओम। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पहले आपको क्या ज्ञात करना बेटा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा आप जानते हैं कि चूंकि प्रतिबाधा निकालने से पहले आपको एक्सएल और किसकी, XC की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि एक्सएल इक्वल किसके होता है बेटा, ओमेगा एल के। तो ओमेगा की जो वैल्यू कितना है बेटा, 500। तो आप लिखेंगे 500 × एल की जो वैल्यू आई है कितना है, 0.16। तो आप लिखेंगे 0.16। तो कितना हो गया बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 80 ओम हो गया। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 80 ओम। अब एक्सएल जब आप निकालनी है तो XC को भी निकालना पड़ेगा। तो XC इक्वल होता है 1 किसके बेटा, ओमेगा C के। तो देन ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितना है 500। तो आप लिखेंगे 500 × C की वैल्यू कितनी आई है, 40 × 10⁻⁻6। तो आप लिखेंगे 40 × 10⁻⁻6। तो -6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 10⁻6 अपान कितना हो जाएगा बेटा, 5 में 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो गया। और साथ ही साथ कितना जीरो होगा बेटा, बढ़ेगा 3। तो 1 2 3 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बेटा, 50 ओम। XC की जो वैल्यू आएगी कितना, 50 ओम। तो बेटा Z इक्वल होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो देन इक्वल क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितना दिया बेटा, 40। तो आप लिखेंगे 40 का स्क्वायर और प्लस XL की वैल्यू को हम लोग को निकालना बेटा कितना आया था, 80। तो आप लिखेंगे 80 और -XC की वैल्यू को हम लोगों ने निकाला 50। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 50 का हो गया होल स्क्वायर। तो देन क्या हो जाएगा बेटा, देन Z इक्वल हो जाएगा √40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 80 में से 50 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। तो देन हो जाएगा ये 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 900। तो कितना हो गया √2500 और 2500 की जो वैल्यू आई कितना बेटा, 50। तो Z इक्वल कितना आ गया, 50 ओम। तो पहला जो पूछा गया था बेटा प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा हमारा आ गया कितना बेटा, 50 ओम। एक आंसर ये हो गया बेटा। साथ ही साथ पूछा जा रहा है आपसे क्या, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है, चूँकि आप लिखेंगे शक्ति गुणांक जो होता है, पावर कोफिशिएंट इक्वल होता है क्या, किससे लिखते हैं इससे, cos फाई इक्वल होता है R/, किसके, Z के। तो इक्वल R की वैल्यू कितना है बेटा, 40। तो आप लिखेंगे 40 और Z की वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना है बेटा, 50। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 और ये किसके इक्वल हो गया, cos फाई। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4/5 ये किसके इक्वल आ गया बेटा, cos फाई। और cos फाई इक्वल हो जाएगा 0.8। इस शक्ति गुणांक कितना आ गया बेटा आपका, 0.8। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा था धारा का शिखर मान। तो धारा का आप लिखेंगे, धारा का शिखर मान जो होता है, शिखर मान किससे लिखते हैं बेटा,
आई नाट इक्वल होता है वी नाट अपान किसके होता है जेड के। तो इक्वल वी नाट की जो वैल्यू आई है बेटा कितना 100, तो आप लिखेंगे 100 और जेड की वैल्यू को हम लोगों ने निकाला कितना आया था 50 अपान क्या हो गया बेटा 50, तो 50 टू जा 100 देन आई नाट इक्वल हो गया 2 एम्पियर। ये आपका बेटा थर्ड का आंसर हो गया। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखें, एक प्रत्यावर्ती बोल्टा का समीकरण V इक्वल 300√2 साइन 500 5t है। तो प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना करें। तो जो इक्वेशन है बेटा क्या है, V इक्वल जो दिया है आपका 300√2 साइन 500 पाई टी। तो इसकी कंपेयर हम लोग किससे करेंगे बेटा, इसका V इक्वल होता है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे क्या मिला बेटा, आप देख रहे हैं कि V नॉट इक्वल है आपका 300√2 वोल्ट, ठीक। और साथ ही साथ जो ओमेगा की वैल्यू है बेटा, ओमेगा इक्वल कितना दिया बेटा 500 पाई रेडियन पर सेकंड दिया है बेटा, रेडियन पर सेकंड दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बेटा क्या, वी आर एम एस इक्वल होता है वी नाट अपान अंडर रूट किसके होता है बेटा 2 के। तो देन वी नाट की जो वैल्यू है आई कितना बेटा 300√2 है, और साथ ही साथ ये √2 आपका हर में है, तो √2 से √ के 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपका 300 और जिस यूनिट होगी बेटा वोल्ट। तो वी आर एम एस की जो वैल्यू आई, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा 300 वोल्ट आया। और साथ ही साथ आपसे पूछा गया था आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं चूंकि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के, और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना 500। तो आप लिखेंगे 500 पाई वैल्यू दिया हुआ इक्वेशन के थ्रू 2 पाई की जगह 2 पाई रख दें और यह। तो आप देखेंगे बेटा पाई से यहाँ पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 50, तो 250 हो गया। तो कितना हो गया बेटा ये आपका 250 इक्वल कितना हो गया एफ, देन एफ इक्वल हो गया 250 और यूनिट क्या होती है बेटा हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा हर्ट्ज होती है। तो आपका ये दूसरा आंसर हो गया। बेटा क्या पूछा गया था, वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान जो आया कितना आपका 300 वोल्ट आया, और जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की गणना तो फ्रीक्वेंसी जो आई 250 हर्ट्ज आए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो संलग्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात करिए। ये आपका परिपथ है जिसमें आप देख रहे हैं ये आपका क्या है प्रतिरोध है, कितने ओम का है 100 ओम का है, और साथ ही साथ ये आपका 100 प्रेरकत्व है जिसके जो दिया है 0.1 हेनरी दिया है, और जो इक्वेशन दिया है कितना 10 साइन 1000 टी के दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, प्रेरकत्व का प्रतिघात अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, यहाँ पर एक्सएल को ज्ञात करना है, प्रतिबाधा Z है तो यहाँ पर हमको Z को फाइंड करना है, धारा का शिखर मान मीन्स आई नॉट को आपको फाइंड करना है, परिपथ में धारा का कलांतर ज्ञात करना है। तो फाई की वैल्यू को यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, और यल के सिरों के बीच बोल्टा का शिखर मान अर्थात यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है बेटा VL, क्या ज्ञात करना है VL। तो आप देखिए सबसे पहले हमको बेटा एक्सएल है को निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि V इक्वल दिया है आपका 10 साइन 1000 टी है, तो इसको कंपेयर करेंगे V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी के। तो कंपेयर करने पे क्या मिला बेटा, V नॉट इक्वल आ गया आपका 10, V नॉट की जगह पे आपका है 10 वोल्ट, साथ ही साथ ओमेगा की जो वैल्यू है कितना बेटा 1000 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका रेजिस्टेंस है बेटा आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 ओम, और जो प्रेरकत्व यल है एल की जो वैल्यू दिया हुआ है 0.1 हेनरी। तो क्या निकालना है पहले आपको एक्सएल। तो आप जानते हैं चूंकि बेटा एक्सएल इक्वल होता है किसके ओमेगा यल के, ओमेगा की जो वैल्यू कितना है बेटा 1000 इंटू एल की वैल्यू है 0.1, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100, एक्सएल इक्वल हो गया 100
ओम। ये पहला बेटा आपका आंसर आ गया कि एक्सएल की वैल्यू को फाइंड करना था, तो एक्सएल इक्वल कितना आ गया आपका 100 ओम। क्योंकि बेटा आप जानते हैं Z इक्वल होता है √R² और प्लस क्या होगा बेटा एक्सएल का स्क्वायर। चूंकि इसमें क्या लगा हुआ प्रतिरोध और क्या लगा हुआ है प्रेरकत्व यानी LR सर्किट है, तो आप क्या करेंगे बेटा इसमें आप देखें कि R की जो वैल्यू आया हुआ है कितना है 100 है, तो वो 100 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस एक्सएल की वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना बेटा, वो भी है आपका 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और फिर 100 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 20,000 हो जाएगा। और जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100√2, Z इक्वल हो गया 100√2 और यूनिट क्या होती है बेटा ओम। तो ये Z की वैल्यू भी हमारी आ गई। ये जो सेकंड आप था, सेकंड ये था, और ये किसको हम लोगों ने निकाला था बेटा, ये फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड का आंसर ये हो गया। अब साथ ही साथ हमको थर्ड में क्या निकालना बेटा, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान आप जानते हैं फार्मूला I0 इक्वल होता है V0 अपान किसके होता है Z के। तो V0 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन के थ्रू निकाले, कितना है बेटा 10, तो आप यहाँ लिख देंगे 10, और Z की जो वैल्यू आई है 100√2, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो कितना आ गया 1/10√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.07, और I0 था, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी बेटा क्या हो जाएगी एम्पियर, इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर। ये थर्ड का आंसर हो गया। धारा का जो शिखर मान आया कितना है बेटा 0.07। अब देखिए बेटा फोर्थ में हमको क्या निकालना था, परिपथ में धारा का कलांतर। तो कलांतर LR सर्किट में कलांतर का जो फार्मूला होता है बेटा, ये फोर्थ वाले में कलांतर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यदि इनके बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई इक्वल होता है आपका XL अपान किसके होता है बेटा R के। तो आप देखिए बेटा एक्सएल की वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, कितना आया था बेटा 100, तो आप यहाँ लिख देंगे 100 अपान R की जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ बेटा 100, तो 100 बन जा 100, तो देन क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल हो जाएगा आपका 1, और 1 किसकी होती है tan की, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये किसके इक्वल हो गया tan फाई के, तो देन फाई इक्वल हो गया आपका कितना 45 डिग्री। तो कलांतर आपका कितना है बेटा 45 डिग्री ये हो। फिफ्थ में देखिए बेटा क्या निकालना था, एल के सिरों के बीच बोल्टता का शिखर मान। तो फिफ्थ में बोल्टता का शिखर मान निकालना था आपको, तो VL शिखर मान निकालने के लिए हम लोग I ना लिख करके I0 लिखेंगे, और इंटू क्या था बेटा आपका XL था, तो I0 की जो वैल्यू आई कितनी है बेटा 0.07, तो आप लिखेंगे 0.07, और XL की वैल्यू कितनी आई बेटा 100, तो आप लिखेंगे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7, देन VL इक्वल हो गया 7 वोल्ट। तो ये जो फिफ्थ में पॉइंट में पूछा गया था आपसे क्या कि एल के सिरों के बीच बोल्टता का शिखर मान, तो देन VL इक्वल हो गया 7 वोल्ट। प्रेरकत्व L के प्रतिघात की वैल्यू आई 100 ओम, साथ ही साथ प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी है बेटा 100√2 ओम, और धारा का जो शिखर मान आया 0.07 एम्पियर, और जो आपका कलांतर कितना है 45 डिग्री का, और धारा एल के सिरों के बीच बोल्टता का शिखर मान वो कितना है बेटा आपका 7 वोल्ट है बेटा।